इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का भाग यहाँ पे गद्य खंड है, काव्य खंड का भी प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। NCERT बुक से चैप्टर का नाम है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर और जिनके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो पहले परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं, फिर उसके बाद इसी वीडियो में पाठ का हल देखने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, जिनके लेखक हैं कुमार गंधर्व। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कुमार गंधर्व जी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8 अप्रैल 1924 ईस्वी को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, कुमार गंधर्व जी का निधन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1992 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कुमार गंधर्व का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा ग्राम सुलेभावी और जिला है बेलगांव, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, कुमार गंधर्व जी का मूल नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा शिवपुत्र कोमकली। कितना प्यारा नाम है, शिवपुत्र कोमकली। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, कुमार गंधर्व जी का जिला कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिंधरमैया कोमकली, गायक और कोमकली मठ के प्रधान। ओके, कौन है? सिंधरमैया। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है यहाँ पे, कुमार गंधर्व जी का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा देवदास, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कुमार गंधर्व जी के संगीत गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.R. देवधर, यानी कि प्रोफेसर B.R. देवधर। ये कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संगीताचार्य, यानी कि संगीत के आचार्य तथा अंजनी बाई मालवेकर प्रसिद्ध गायिका एवं संगीत गुरु थी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आप लोगों के सामने, कुमार गंधर्व जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर हो जाएगा अनूप राग विलास एवं अनेक लेख, निबंध और टिप्पणियां, पत्र पत्रिकाओं में बिखरी अनेक रचनाएं अप्रकाशित। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, कुमार गंधर्व जी के जीवन काल में कितने तथा कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के सदस्य, भारत भवन भोपाल के अस्थायी सदस्य, कालिदास सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डीलिट की उपाधि, अनेक सम्मान एवं पुरस्कार एवं अलंकरण प्राप्त हैं। किन्हें? तो कुमार गंधर्व जी को। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, कुमार गंधर्व 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदुस्तानी शैली के भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक एवं संगीत मनीषी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, श्री गुरुकुल स्वामी ने उन्हें देव गायक यानी कि गंधर्व का अवतार बताया और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि कुमार गंधर्व के नए नाम से हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कुमार गंधर्व ने 11 वर्षों तक महाराष्ट्र के संगीताचार्य B.R. देवधर से
शास्त्रीय संगीत की अंतर्दृष्टि पाई? प्रो बी आर देवधर। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, कुमार गंधर्व जी ने अंजनी बाई मालवेकर द्वारा भी संगीत की शिक्षा पाई। 14 है यहाँ पे, जो कि लास्ट है परीक्षा उपयोगी। 1947 से 52 के बीच के 5 वर्षों तक वे बुरी तरह अस्वस्थ रहे। कौन? तो कुमार गंधर्व जी। उनके द्वारा निर्मित राग अहिमोहिनी, मालवती, निंदियारी, लग्न गंधार, भावमत, भैरव, सहेली, तोड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 4 है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, और जिनके लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो उसका अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं पाठ के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लता मंगेशकर की आवाज़ सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जब लेखक यानी कि कुमार गंधर्व को रेडियो पर पहली बार लता मंगेशकर की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उन्हें उस स्वर में एक आकर्षण प्रतीत हुआ। स्वर का जादुई प्रभाव उन्हें बरबस अपनी ओर खींच रहा था। वे विस्मय विमूढ़ होकर उनके श्रवण मनन में तल्लीन हो गए, मतलब लीन हो गए उस गाने में। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, लता मंगेशकर ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हाँ, इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं हो सकता है। जिस समय लता मंगेशकर ने संगीत जगत में प्रवेश किया था, उस समय इस क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का अभाव था, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का कमी था। लेकिन हाँ, जो नूरजहां है चित्रपट की प्रमुख गायिका जरूर थी, लेकिन लता उससे भी आगे निकल गई। संगीत के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन हुए। लोग 3 घंटे के शास्त्रीय आलाप के स्थान पर 3 मिनट के गायन को सबसे अधिक पसंद करने लगे हैं। आज संगीत के अनेक प्रकारों से लोग परिचित हैं। आगे देखिए, अतः संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। और क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 बुक नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। 3 है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर दें। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, संगीत की 2 भिन्न विधाएं हैं। दोनों की राहें भिन्न भिन्न हैं। चित्रपट संगीत की रिकॉर्डिंग 3 या 4 मिनटों की होती है, वहीं शास्त्रीय संगीत में घंटों लग सकते हैं। चित्रपट संगीत में सुर, लय, ताल आदि की शुद्धता का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। ओके, आगे चलिए। किंतु शास्त्रीय संगीत में ये पूर्ण शुद्ध होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि दोनों में 36 का आंकड़ा है। हाँ, चित्रपट संगीत में कभी कभी शास्त्रीय संगीत का समावेश जरूर किया जाता है। मेरे विचार से दोनों शैलियाँ प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हैं। दोनों में बेहतर कौन है, यह एक व्यक्तिगत विचार है, किंतु अधिक लोकप्रियता चित्रपट संगीत की ही है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है,
कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की गायन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है, साथ ही उन्होंने लता मंगेशकर के गायन के किन दोषों की चर्चा की है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संगीत मर्मज्ञ कुमार गंधर्व ने बड़ी ही सूक्ष्मता से लता की खूबियों और खामियों को बताया है। कुमार गंधर्व ने लता के गानपन की बहुत प्रशंसा की है, यानी कि लेखक ने, तथा कहा है कि जब वे गाती है तो लोगों को भाव विभोर कर देती है। कहने का अभिप्राय, जो भी उनका गाना सुनता है वो उसमें लीन हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने लता पर यह आरोप लगाया है कि वे ऊंची पट्टी में बहुत अधिक गाती है। ओके, यानी कि तेज आवाज में बहुत गाती है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसे भी। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। इस संबंध में मेरा यह विचार है कि यह सर्वविदित है कि आज दुनिया में शास्त्रीय संगीत की जगह चित्रपट संगीत धूम मचा रही है। चित्रपट संगीत लोगों के रुचि के अनुकूल है। कुमार गंधर्व के अनुसार, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कुमार गंधर्व के अनुसार इसने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, सुधारे हैं। साथ ही लोग गाना भी सीख लिए हैं, क्योंकि चित्रपट संगीत को गाना सरल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चित्रपट संगीत की प्रसिद्धि के क्या कारण है? इसके विकास को आप सही मानते हैं? यदि हाँ तो कैसे? इसका भी उत्तर हो जाएगा, आज के युग में हर जगह चित्रपट संगीत की धूम मची हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्मी संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहे हैं। इसके लोकप्रियता के एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण तो यह है कि यह लोगों की रुचि के अनुकूल है। यहाँ गाने में भी सरल एवं सुनने में मधुर होता है, अतः इसकी लोकप्रियता का विकास सर्वमान्य है। ओके, अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए या व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन आते रहता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। कह है, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, यह स्वाभाविक ही है। तो इसका सप्रसंग व्याख्या हो जाएगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके लेखक कुमार गंधर्व हैं। इस पंक्ति में लेखक ने लता मंगेशकर के स्वर में जादुई प्रभाव के संबंध में अपने विचार को रखते हुए निम्न बातें कही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। व्याख्या, यहाँ लेखक ने सुर साम्राज्ञी लता यहाँ पे मंगेशकर के स्वर को अत्यंत मधुर, कोमल और प्रभावशाली बताया है। फिर से देख लेते हैं। यहाँ लेखक ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के स्वर को अत्यंत मधुर, कोमल और प्रभावशाली बताया है। उनकी आवाज़ में कोयल की कूक सी मिठास और एक विशेष प्रकार का स्वाभाविक आकर्षण है, जो बरबस लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ऐसे में सुनने वाले हर कोई उसका अनुकरण करना चाहता है, कहने का अभिप्राय दोहराना चाहता है। जैसे कि लता मंगेशकर कोई गाना गा रही है
तो उसके साथ भी गुनगुनाना चाहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ख है और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। तो इसका व्याख्या हो जाएगा, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इतना आपको लिखना ही है सब प्रसंग व्याख्या में। इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व हैं। आगे चलते हैं। इसमें लता मंगेशकर के गायन कला की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या पे चलते हैं। लेखक लता की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनके गानों में मौजूद गानपन को मानते हैं। गानपन के बिना कोई भी गाना उसी तरह व्यर्थ अथवा बेकार है जैसे गुण रहित कोई व्यक्ति। गानपन ही गाना का मूल है। लता मंगेशकर के गानों में मौजूद गानपन ही उसे संगीत के ऊंचे शिखर पर पहुंचाया है। अब यहाँ पे ग आता है, व्याख्या करें। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके लेखक कुमार गंधर्व हैं। लेखक ने इस पाठ में फिल्मी संगीत के कारणों से लोगों में आई अभिरुचि और प्रभावशाली परिवर्तनों को बताने का प्रयास किया है। व्याख्या, समय के साथ संगीत के स्वरूप और संगीत के प्रति लोगों की अभिरुचि भी बदली है। लोग अब शास्त्रीय संगीत की जगह फिल्मी संगीत को सुनना अधिक पसंद करने लगे हैं। ओके, जबकि दूसरी तरफ चित्रपट संगीत की वजह से शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का जहां दृष्टिकोण बदला है, वहीं सामान्य लोगों में भी अब संगीत की सूक्ष्मता समझ आने लगी है। लोग संगीत के अनेक प्रकारों से परिचित होने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ऊंची पट्टी में गायन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊंची पट्टी में गायन से मेरा अभिप्राय यह है ऊंचे स्वर यानी तेज आवाज में गाना। लेखक कहते हैं कि गाने के क्रम में यह स्थिति सामान्य रूप से आती है, लेकिन जब गायन अनावश्यक रूप से ऊंची पट्टी में हो तब यही गुण उसका दोष बन जाता है। लेखक ने लता मंगेशकर के गायन में इस दोष को उजागर किया है कि आप ऊंची पट्टी में गाती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है। लेखक के इस कथन पर आप अपना विचार प्रस्तुत करें। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा, भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक गायिकाएं हुई। एक समय नूरजहां अच्छी गायिका समझी जाती थी, लेकिन उन सब में लता मंगेशकर अद्वितीय गायिका है। इनकी गायकी से भारतीय सिनेमाई संगीत को अद्भुत विस्तार और लोकप्रियता मिली। उनके स्वर में एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। लता के गीतों को सुनकर कोई भी संगीत प्रेमी मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। उनका गाना सुनकर श्रोता अपने सुध बुध खो देते हैं। तभी तो लंबे समय से संगीत के क्षेत्र में उनका एकाधिकार यानी कि अपना अधिकार अब तक कायम है। उनका यह एकाधिकार सभी प्रकार की सीमाओं से मुक्त विदेशों में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि देश में। लेखक इसे असाधारण मानते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व स्वयं एक महान गायक और संगीतज्ञ थे। आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप लोग के नॉलेज के लिए हम यहाँ पे दिए हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ के लेखक
कुमार गंधर्व स्वयं एक महान गायक और संगीतज्ञ थे। कहने का अभिप्राय, लेखक भी महान गायक और संगीतज्ञ थे, संगीत की बारीकियों को भलीभांति जानते थे। ऐसे में उनका लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में भलीभांति जानते थे। ऐसे में उनका लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कहना एक बड़ी बात है। एक स्टूडेंट, जैसे कि एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट के बारे में बड़ाई करना या अच्छा कहना बड़ी बात है, उस तरह से एक गायक को एक गायिका की बड़ाई करना भी बड़ी बात है। यही बात यहाँ पे कहा गया है। 10 है यहाँ पे, गानपन से क्या आशय है, इसे किस तरह अभ्यास से पाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, श्रोता को भाव विभोर कर देने वाले गायकों के गाने के अंदाज को गानपन कहा जाता है। जैसे कि कोई गायक गाना गा रहा है और बहुत सारा श्रोता यानी कि उसके गाने को सुनने वाला है, तो जो गा रहा है और जो सुनने वाला को उसका गानपन में बहुत अच्छा महसूस हो रहा सुनने में, तो उसी को कहते हैं भाव विभोर कर देना। ओके, तो गानपन कहा जाता है, मतलब गाने का अंदाज ही गानपन है, यही गाना का मूल है। कारण यह है कि जिस प्रकार मनुष्यता आदमी को मनुष्य बनाता है, ठीक उसी तरह गानपन ही किसी गान को गाना बनाता है। इसे कठिन अभ्यास से भी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्ट पूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पाठ के लेखक ने इस पाठ में लता मंगेशकर के गायन कला की बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। संगीत के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए प्रयोगों पर भी उन्होंने रोशनी देते हुए कहा है कि संगीत का क्षेत्र अत्यंत विस्तीर्ण है, इसमें नए प्रयोगों की असीम संभावनाएं हैं, जो वर्तमान समय में चित्रपट संगीत से प्रमाणित भी हो रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। भारतीय सिनेमा के संगीतकारों ने जैसा शास्त्रीय संगीत का उपयोग किया है, वैसा ही पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, पहाड़ी, भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों से भी चित्रपट संगीत को समृद्ध बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आप लोगों के पास। घर घर में गाने वाले पहले के बच्चों और आज के बच्चों के गान में कुमार गंधर्व अंतर देखते हैं, यह अंतर क्या है? तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। गाने की कला उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता, अर्थात कहने का अभिप्राय, मानव अपने आरंभ काल से ही कुछ कुछ गाता रहा है। लेकिन इस पाठ के लेखक पूर्व की तुलना में वर्तमान में अंतर देखते हैं। लेखक कहते हैं बच्चे पहले भी गाते थे और आज भी गाते हैं। पहले जो बच्चे होते थे वो भाव वेग के अनुसार गाते थे। ओके, पर आजकल के बच्चे जो हैं एक निश्चित लय और ताल के साथ गाते हैं। इसके पीछे के कारणों के रूप में लेखक भारतीय सिनेमा के प्रभाव को देखते हैं, मतलब सिनेमाई संगीत के कारण यह अंतर आया है। आजकल आप लोग जानते होंगे कितने बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्में आती है, उसका गाना भी कितना हिट रहता है, तो बच्चे लोग भी आज के ज़माने में देखते ही हैं। तो वो लोग भी गाना चाहते हैं, जिससे वो देखते हैं उसे भी वो गा के उसे समझना चाहते हैं गाने को, और वो भी सुर लय और ताल के साथ गाते हैं। ओके, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बन चुका है, गद्य खंड का भी काव्य खंड का भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं।
और सभी NCERT बुक्स सही हैं, एकदम बिल्कुल सही और सटीक है। आप लोग चाहें तो इसे फेयर भी बना सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।